नमस्कार। कौन बनेगा विजेता सीरीज का आगाज हो चुका है। इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हमसे जुड़ने वाली हैं सरिता जी, जिन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है अभी हाल ही में और शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगी हुई हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस सीरीज के माध्यम से प्रतिभागियों की प्रतिभा का विकास होता है, विकास होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग 10 प्रश्न करेंगे प्रत्येक प्रतिभागी से प्रतिदिन। यदि आप भी इच्छुक हैं इस सीरीज से जुड़ने के लिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ सकते हैं। आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं सरिता जी के साथ। राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे। आवाज क्लियर है? जी सर। अच्छा, चलिए, तो कोई घबराहट नहीं है? नहीं सर। कॉन्फिडेंस है क्वेश्चन के लिए? जी सर, कोशिश करेंगे बताने का। एक दो गलत होगा तो भी नहीं, गलत होने से आपको डरना नहीं है, गलत होने के बाद ही सही होता है। ठीक है, तो चलिए, कौन बनेगा विजेता सीरीज का ये दूसरा पार्ट है। इसका जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि अकृतम अकृतम में समास है। विकल्प ए है तत्पुरुष, विकल्प बी है कर्मधारय, विकल्प सी है अव्ययी भाव, विकल्प डी है द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास या तत्पुरुष है इसमें? नहीं, तत्पुरुष है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 है अवली। अवली का अर्थ क्या है? विकल्प ए है उतरना, विकल्प बी है पंक्ति, विकल्प सी है दशा और डी है भक्ति। पंक्ति। पंक्ति, विकल्प बी। जी। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, क्वेश्चन 3 की ओर आते हैं। इसका मतलब तैयारी में है। कल का वीडियो देख करके आपको ये टारगेट करना है कि गलत नहीं होना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? विकल्प ए है 26, विकल्प बी है 28, विकल्प सी है 23 और डी है 25। 28 बी ऑप्शन। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 है किस संत ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव और सी है गुरु तेग बहादुर और डी है गुरु रामदास। गुरु नानक। गुरु नानक ने। जी। क्वेश्चन नंबर 5 है अर्थ न धर्म न काम रुचि। पंक्ति है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ठीक है, विकल्प ए है भरत की, बी है सबरी, सी है सुग्रीव और डी है हनुमान। फिर से पंक्ति बोलिए आप। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ऑप्शन ए है भरत, बी है सबरी, सी है सुग्रीव और डी है हनुमान। भारत की पंक्ति है। भरत की। ठीक है, ऑप्शन ए। 6 नंबर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्वच्छंद प्रवाह के प्रमुख कर्ताओं में रसखान, आलम, ठाकुर, घनानंद, बोधा और द्विजदेव का नाम लेना पड़ता है।
इन सब में श्रेष्ठ घनानंद ही प्रतीत होते हैं। यह कथन है, किसका कथन है? ऑप्शन ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी है रामविलास शर्मा, और सी है राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी है नागेंद्र। सर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। अब तक 6 क्वेश्चन हो गए हैं, 6 क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही आए हैं आंसर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। युक्ति तरंगड़ी के रचनाकार है। ऑप्शन ए कुलपति मिश्र, बी सुखदेव मिश्र, सी चिंतामणि और डी प्रताप शाही। सर ए कुलपति मिश्र। ए कुलपति मिश्र, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े। आत्म अभिव्यक्ति ही वह मूल तत्व है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार या उसकी कृति साहित्य बन पाती है। कथन किसका है? विकल्प ए है नंद दुलारे वाजपेयी, बी है डॉक्टर नागेंद्र, सी है रामचंद्र शुक्ल और डी है बच्चन सिंह। डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र, बहुत बढ़िया। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और 8 प्रश्न के जवाब बिल्कुल सही आए हैं। चलिए अगला आपके लिए प्रश्न है 9 नंबर का। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है। प्रयोग कलात्मक अनुभव का क्षण है, कथन है। ऑप्शन ए नामवर सिंह, बी नगेंद्र और सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। चलिए अंतिम प्रश्न है, अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन है। एक आदमी अभी मेरा एक शब्द लेकर मुझे टोह गया, उसके मुंह में वो शब्द अभी गर्म होगा। पंक्ति किसकी है? विकल्प ए है रघुवीर सहाय, बी है कुंवर नारायण, सी है लीलाधर जगुड़ी और डी है चंद्रकांत देवताले। लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी, बिल्कुल। तो देखिए 10 प्रश्न आपसे किए गए हैं और 10 प्रश्न ये आसान नहीं है, ये ना समझिएगा कि बहुत आसान रखा गया है। बहुत प्रश्न अच्छा रखा गया है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन आपने जो है बड़ा शानदार कोशिश किया। 10 के 10 प्रश्न आपके सही हैं और पिछले वीडियो में जो है प्रतिभा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया, 10 के 10 प्रश्न। तो आप दोनों लोगों का जो है बिल्कुल 10 प्रश्न सही हैं। तो ये बताइए आपको कोई उनको तो थोड़ा घबराहट थी, तो क्या आपको थोड़ा सा? नहीं सर, मुझे घबराहट कोई नहीं थी। हाँ। थोड़ा सा ये था कि आज फर्स्ट डे है तो क्वेश्चन आज मेरा सब सही हो, इसके बाद चाहे जो भी होगा गलत होगा तो उसको हम सुधार करेंगे। पर ये मतलब ये सोच के आज हम बैठे थे कि जो भी मैं बताऊं सही हो। फर्स्ट डे मतलब सही जाएगा, जो थोड़ा मोड़ा घबराहट होगा वो भी दूर हो जाएगा। और सर मुझे बहुत हिम्मत मिली है, तो मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। हाँ तो देखिए आपने जो है, जब आपका ये पहला टेस्ट है, अब बिना घबराहट के आपने सही किया है। एग्जाम में भी आप बिल्कुल सही करेंगे और बहुत अच्छे प्रश्न आप करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जुड़े रहिएगा, अगले एपिसोड में आपसे फिर प्रश्न हम करेंगे, ठीक है। और आपको हमेशा कोशिश करना है कि आपके सामने जब 10 प्रश्न रखे जाएं तो 10 के 10 प्रश्न आपको सही करना है, ये कोशिश करना है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आप सही कर ही देंगे, ठीक है। कोशिश सही करने की होनी चाहिए, ठीक है, पूरा करने की। जी सर। और मतलब ये सारे प्रश्न मुझे बिना विकल्प के आ रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि बिना विकल्प के मुझे आ रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस है या मैंने क्वेश्चन ही बना दिया आपके फेवर में? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं, आप लोग बोल रहे थे तो अगर ऐसा है तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आपकी तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है 100% उम्मीद है आप लोगों का सिलेक्शन। सर ये सारे एक एक प्रश्नों को नम्रता ने एकदम रटा दिया है सर। मुझे ये सारे प्रश्न पता नहीं बस उसने रटा दिया है, मैं क्या कहूँ। नहीं, आप लोग ये उस लायक हैं, आप लोगों ने मेहनत किया। देखिए किसी के पढ़ाने से और किसी के रटाने से कुछ नहीं होता है, सामने वाला जब तक तैयार ना हो। तो आप लोग बिल्कुल आप समय देते हैं, बिल्कुल तैयार हैं, उस पर तत्पर हैं
और ये आप लोगों का विशेष योगदान है। मैं पढ़ाने वाले पर ज़्यादा योगदान नहीं दे सकता, क्योंकि पढ़ाता तो हर आदमी है, लेकिन जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार ना हो तो फिर आपके कहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आप लोग समय देते हैं, उतना तत्पर रहते हैं, उस व्यक्ति को आप इतना महत्व दे रहे हैं, ठीक है, जिससे आप पढ़ रहे हैं। तो जिससे आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उसको महत्व दे रहे हैं तो उसका असर आप पर पड़ता है। आप लोग सुने होंगे एकलव्य का नाम। एक व्यक्ति एकलव्य था, वो गुरु की मूर्ति बना लिया, क्योंकि गुरु ने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन बस वो मानता था और बहुत अच्छी विद्या उसने ग्रहण की थी। और हाँ, और जो साक्षात गुरु से सीखने वाला जो विद्यार्थी था, उनका छात्र था, शिष्य था अर्जुन, उसको उसने पीछे छोड़ दिया था। तो गुरु का ज़्यादा महत्व नहीं होता है। गुरु का तो 1% योगदान होता है, बाकी योगदान सीखने वाला का होता है। वो रात दिन एक करता है, कितना सर, 100 पूरा करने में उसी 1% का योगदान होता है और वो बहुत बड़ा योगदान होता है सर, क्योंकि 99 की गिनती कहीं नहीं होती जब तक उसमें एक जोड़ के 100 नहीं होता है। और सर वो 1% योगदान बहुत होता है। पढ़ते तो हम हमेशा थे 8 घंटा 10 घंटा, लेकिन सर क्या पढ़ते थे वो खुद ही नहीं पता है। तो मैं तो उसको नहीं भूल सकती हूँ। और सर मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये सीरीज जब तक हम लोग का एग्जाम मतलब सिलेक्शन हो ना जाए, इसको आप चलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं चलेगा, आप लोगों का योगदान रहा, आप लोगों का सहयोग रहा तो ये सीरीज चलती रहेगी। इसमें कुछ लोग जुड़ते भी रहेंगे, कुछ लोग निकलते भी रहेंगे, ठीक है। तो ये सिलसिला चलता रहता है और चलेगा। तो चलिए, हम आज आपसे बात इतना ही करेंगे, ठीक है। मिलेंगे अगले एपिसोड में जब आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इस एपिसोड में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।